ताशी हम लोग यहाँ रेडियो दिरांग से आए हैं सर। हमें पता चला कि यहाँ पे ये सेरेमनी कंडक्ट हुआ है ये समर कैंप का, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए ना सर। सर आप तो सभी को तशी दिले। और आज से समर हम लोग क्लास चला रहा है। इसका मेन थिंग ये था कि जब हमारा यहाँ का मन एरिया का जो बुद्धिस्ट परिवार है, तो उसको अब हम लोग का अपना एजुकेशन में तो बुद्धिस्ट के बारे में, अपना कल्चर के बारे में, अपना धर्म के बारे में, उन वातावरण कैसा बचाना उसके बारे में तो 20 दिन जैसा का हम लोग ट्रेनिंग होगा। तो उससे हमसे तो ज़्यादा ये दिरांग शेरा संभो सोसाइटी का चेयरमैन रहा है सनाम श्री, वो कुछ उसके बारे में बताएगा। थैंक यू सर। सबसे पहले आप अपना बारे में बताइए ना सर। आप क्या करते हैं, आपका नाम, आप कहाँ से हैं सर? थैंक यू रेडियो दिरांग के सभी व्यूअर्स को। मेरा नाम सोनम सिंह है। फ़िलहाल यहाँ ये शेराब जांपो सोसाइटी का एक मेंबर है। तो हम बहुत सालों से ये सोसाइटी से जुड़ा है, तो इसी सोसाइटी के अंदर में थोड़ा सोशल सर्विस कर रहा है। तो ख़ास करके अभी हम लोग रिमुचे जी है, इनसे जुड़ा है। तो रिमुचे ने हम लोग को गाइडेंस कर रहा है इस सोफा में। तो हमारे यहाँ में कई सारा मेंबर्स है इस ग्रुप में, वो लोग सब सर्विस दे रहा है, यहाँ में वॉलंटियर सर्विस दे रहा है। तो हमारा ये सोसाइटी जो JRL मोनेस्ट्री बोमडिला से जुड़ा है, वहाँ के जो हमारे रिमुचे जी, एक्स रिमुचे जी, लेट TG रिमुचे जी, उन्हीं का एक ये सोसाइटी है। तो उनका ये सोसाइटी जो दिल्ली बेस्ड सोसाइटी है, तो उसका छोटा सा एक ब्रांच हम लोग यहाँ दिरांग में चला रहा है। तो उसी में हम लोग ये सब काम वगैरह कर रहा है। और ये जो प्रोग्राम यहाँ पे जो ये कंडक्ट किया गया है, मैंने सुना ये यहाँ पर फर्स्ट टाइम किया गया है। तो सर इसके बारे में मतलब ये डिसीज़न अभी से क्यों स्टार्ट हुआ, मतलब ये इसका सोच कब से, मतलब कैसे सोचना जी एक्चुअली ऐसे है कि हम लोग बहुत पहले से सोचा था ऐसे एक कैंप यहाँ पे शुरू करेगा करके, तो कुछ सिचुएशंस के कारण हम लोग नहीं कर पाया। तो इस बार जो ऐसा हुआ कि हम लोग हमारे कुछ ग्रुप टीम मेंबर्स साउथ में गया था। तो साउथ में बहुत बड़ा ये मठ है, वहाँ में गांधन ड्रेफुंग सेरा करके वहाँ में, तो वहाँ गया था हम लोग, यहाँ से ग्रुप टूर के लिए गया था। तो वहाँ के जो हम लोग मंक्स से मिला है, तो यहाँ जिन लोग बैठा है मंक्स, इन लोगों से मिला है। तो हम लोग इस तरह का बातचीत हुआ था उधर में कि वहाँ तो हर साल कराता है ये लोग ऐसे समर कैंप वगैरह। तो ख़ास करके हमारे तावांग से बच्चा लोगों को ले जाके वहाँ समर कैंप वगैरह कराता है। तो ये समर कैंप जो है ये कल्चर, ट्रेडिशन और रिलीजन के ऊपर में ही है, ये डिसिप्लिन वगैरह सिखाता है इसमें। तो हमको बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। तो फिर ये मंक लोगों से हम लोग मिल के बात किया कि इस तरह का प्रोग्राम अगर दिरांग में भी होने से अच्छा रहेगा, तो अगर आप लोग साथ देने से हम भी ऐसे प्रोग्राम कंडक्ट करेगा, इस तरह का बात हुआ था। तो जैसे ही हमने ऐसे इनको बताया, तो ये लोग ने एग्री कर लिया कि यहाँ ऐसा प्रोग्राम करेंगे, तो हम लोग आगे मदद करेंगे ऐसे। तो यहाँ में अभी 2 सोसाइटी मिलकर हम लोग ये प्रोग्राम कर रहा है। एक हमारे शेराब जांपो संघा दिरांग के है, और एक जो अरुणाचल बुद्धिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन कर्नाटक का है। तो वो दोनों मिलके ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रोग्राम को। तो ऐसे ही करके हमारा ये जो शुरुआत हुआ है। ऐसा है कि यहाँ का अभी यंग जनरेशन लोग अपना धर्म में इतना अभी ध्यान नहीं दे रहा है। तो उस ध्यान को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये वेकेशन में ही, नहीं तो यहाँ में स्कूल होता है ना, तो आजकल स्कूल नहीं है ना घर में, तो इस वेकेशन में ही हम लोग ने क्योंकि उनको पढ़ाने के लिए ऐसा कोशिश किया है। धर्म के बारे हो, मेडिटेशन हो, और हम लोग जो यहाँ में कुछ पानी चलाता है और क्या बोलता है लाइट चलाता है, उनके बारे में पूरा इसको सीखेगा। तो खासकर ये टीचर ये है PhD है, तो नेपाल से आया है। तो
उनसे भी थोड़ा हम ये लगेगा मेरे अब कुछ उनसे हेलो सर, हेलो। वेलकम है आपका यहाँ पर। आप इतने दूर से आए हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच सर। सर यहाँ पर जो कुछ भी आप आगे कराने वाले हैं उसके बारे में सर कुछ बताइए ना। यहाँ पे जो चल रहा जी। है तो इसमें मैं बहुत खुशी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा मौका मिला कि जो अब तक मैंने जितना पढ़ाया, जितना मैंने पढ़ लिया, वो जो अभी हमको उसको यूज़ करने का मौका मिला जाके। क्योंकि मैं यहाँ वॉलंटरी आया हूँ, क्योंकि जो बच्चे लोग थे उसका हालत को समझकर, जब भी मेरा बचपन था उससे भी बुरा था, तब हम इन लोगों के लिए क्यों मदद ना करें। तो मैं इन लोगों के लिए दिल से मदद करने के लिए, मेरा क्लासमेट भी था गिशिला, तो पहले हम दोनों क्लासमेट था, उन्होंने हमको इनवाइट किया, तो मैं भी मना करना मैंने दिल से भी छोड़ दिया, क्योंकि मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मैं ये लोग बच्चे लोगों को दिल से प्यार भी करता हूँ। क्योंकि जो बच्चे लोग हैं उनके अंदर अलग से टैलेंट होता है, जो उसको जागने के लिए मेरे पास थोड़ा स्किल है, जो मैं उनको थोड़ा बांट सकूं, ताकि उनका स्किल, खुद का स्किल कितना है वो खुद पता चल सके। तो मैं यहाँ 21 दिन, तो क्या 1 महीना 2 महीना भी होगा मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, लेकिन 21 दिन में जो मैं यहाँ उन लोगों के लिए कुछ नया सिखाने के लिए नहीं आ रहा हूँ, ताकि मैं PhD तो कंप्लीट किया। जो मेरे मन की सोच है कि उन लोगों को सिखाना मेरा काम नहीं है, बच्चों को सिखाना टीचर का काम नहीं है। टीचर का मकसद है कि बच्चों को पढ़ने के लिए लालच बढ़ाना। तो मैं यहाँ 21 दिन के लिए मैं इन लोगों को इतना लालच बढ़ाऊँगा कि धर्म के बारे में क्या क्या मुझे और जानना है, और बौद्ध भाषा के बारे में और मुझे क्या जानना है, और मैं भविष्य में क्या करना चाहिए, मुझे मेरे अंदर की स्किल कौन सा है वो जानने के लिए अब मैं उन लोगों की लालच पैदा कर दूँगा। तब मुझे उनको पढ़ाना नहीं पड़ेगा, जैसे भी करके वो उसका रास्ता ढूंढ के उसी रास्ते में चलने लगेगा। ये मेरा दिल का बात है। तो मैडम यहाँ किसी निमा जी वो सारा में से बेनुम है, जी तो उन लोग वहाँ में पहले से ही 3 साल से वहाँ में ऐसा हम लोग यहाँ का मन क्षेत्र से बच्चों को लेकर वहाँ पढ़ाता है। तो उसके बारे में और उसका सोसाइटी के बारे में वो बहुत अच्छा जानते हैं, तो उससे भी थोड़ा हम लोग ट्राशी तेलेक। सबसे पहले तिरंगा न्यूज़ में हमको कुछ शब्द रखने के लिए मौका मिला, क्योंकि हम अभी साउथ से आया। फिलहाल हम सेरा में मोनिस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। मैं IJC का डिग्री 2024 में हम कंप्लीट किया था। इसके बाद PhD, मतलब बुद्धिस्ट में PhD मानता है, वो 2024 में हम कंप्लीट किया था। फिर हम लोग वहाँ साउथ में एक सोसाइटी है कि अरुणाचल बुद्धिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन बोल के एक सोसाइटी है। वहाँ में साउथ में जितना भी मंत्री रहेगा, जो भी वहाँ का साउथ का जितना भी कोम्बा रहेगा, सबका एक मेंबर हम लोग साथ में जुड़ा हुआ है। ये जो इसका मकसद ये था कि सबसे पहले हम लोग वो साउथ का वो जो बनाने का मकसद ये था कि हम लोग का युवाओं यहाँ से अरुणाचल से इतना ज़्यादा साउथ तरफ में आता है कुछ, लेकिन वो लोग को अपना ज्ञान का बारे में ज़्यादा मालूम नहीं होता है। फिर इसका कारण कुछ बहुत तकलीफ़ होता था। इसीलिए जितना भी साउथ में हम लोग का स्टूडेंट अरुणाचल का और हम लोग मन रीजन का जितना भी स्टूडेंट होता है, वो लोग को हम लोग एक तरह करके कभी कभी अपना मंदिर मलबा कोम्बा तरफ में लेके जितना भी अपना ज्ञान बनाना सकता है बनता था। लेकिन उसको भी वो लोग को जितना भी तकलीफ होता था उसको हम लोग वो ख़त्म करने के लिए हम लोग कोशिश करता था। लेकिन ऐसे करके अभी वो 2019 में ये सोसाइटी जो ये हुआ था फर्स्ट टाइम। इसके बाद अभी तक के लिए वहाँ समर कैम्प अभी 3rd टाइम ऐसे कुछ हो रहा है। फर्स्ट 3rd टाइम ये हो रहा है। वहाँ में समर कैम्प जो यहाँ जब यहाँ ताऊ मतलब यहाँ का लोग जब वैकेशन होता है, वैकेशन टाइम में यहाँ से हम लोग नीचे बच्चा लोग लेके नीचे हम लोग जितना भी अपना धर्म के बारे में होगा, जो भी अपना एक इंसान कैसे होना चाहिए इसका बारे में हम जितना भी हो सकता वो लोग को सिखाता था। लेकिन इस टाइम भी वहाँ अभी फ़िलहाल
वो समर कैंप स्टार्ट करके 15 दिन कुछ हो गया वहाँ नीचे तरफ में। फिर हम लोग यहाँ आने के लिए मकसद ये था कि शेरव संपू का यहाँ का प्रेसिडेंट जैसे सोनम सिंह को हम लोग साउथ में वहाँ जब नेकोर में आया था उस टाइम में उससे हम लोग मुलाकात हुआ था। फिर हम लोग वहाँ ऐसे कुछ करते बोल के को कुछ बात इसको शेयर किया था। बोला था कि हाँ ये तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अब लोग यहाँ तिरंग संगति यहाँ तरफ में ऐसे कुछ प्रोग्राम रख सकने से बच्चा लोग के लिए कुछ अच्छा होगा बोल के उन्हें ऐसे कुछ बोला था। लेकिन हम लोग बहुत अच्छा लगा कि कोई ऐसे कुछ चाहता है, इसलिए हम शेरब संपू सोपा और हम लोग आज ये अरुणाचल वेलफेयर बुद्धिस्ट एसोसिएशन दोनों मिल के अभी इस समय में यहाँ फर्स्ट टाइम संगति तरफ में ये समर कैंप जो ये किया था। क्योंकि ये समर कैंप जो करने के मकसद ये था कि अभी फ़िलहाल सब वेकेशन होता है, कभी कभी वेकेशन टाइम में बच्चा लोग बहुत मतलब टाइम जो वेस्ट हो जाता है, इसी के लिए मतलब यहाँ कुछ नयापन सिखाने के लिए कुछ इच्छा था हम लोग को वो सिखा सकूँ, मतलब अपना धर्म के बारे में जो भी हो। अभी हम लोग यहाँ का युवा लोग ये होता है कि अपना धर्म के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं होता है। जो भी हम लोग बुद्धिस्ट है इसका बारे में जितना हम लोग को धर्म के बारे में मालूम नहीं होता, इसका बारे में बेसिक लेवल में हम लोग जितना भी सिखा सकूँ सिखाने के लिए ये मकसद लेके ये जो 21 डेज़ के लिए समर कैंप रखा था। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सर आप मैं आगे पूछना भूल गई थी सर, आप कहाँ से हैं, आपका नाम प्लीज़ बताइए ना। अच्छा, मेरा नाम अब सांग दोर्जे शेरपा है। तो मैं सेरामे मोनास्ट्री से हम साथ में थे। तो उसके बाद 2012 में मैं बनारस तिब्बतन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन वहाँ पे एंट्रेंस किया, और उसके बाद मैंने 2019 में मैंने BA कंप्लीट किया, शास्त्री कंप्लीट किया, और 2021 में मेरा आचार्य कंप्लीट हुआ, और 2022 टू 25 में मेरा PhD कंप्लीट हुआ। तो अभी मैं फ़िलहाल टशीजोंग वहाँ पे खमटुल रिम्पोचे का एक मोनास्ट्री है, ट्रेडिशनल मोनास्ट्री है। तो वहाँ पे मैं अभी बच्चे लोगों जो हिमालयन अरुणाचल से है वो लोग सब वहाँ पे मैं पढ़ाई करता हूँ उन लोगों के लिए। वहाँ पे मैं तिब्बतन लिटरेचर, तिब्बतन पोएम और तिब्बतन हिस्ट्री और तिब्बतन बुद्धिज़्म भी मैं पढ़ा रहा हूँ उन लोगों के लिए। वहाँ पे क्लास 1 से लेकर 10 तक है, लेकिन वहाँ सब लामा जी लोग हैं, तो वहाँ पे मुझे पढ़ाने का थोड़ा एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए मैं यहाँ कुछ उन लोगों के दिल में भी यही होगा कि मैंने कुछ कर पाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं कि कुछ कर पाएगा, लेकिन मैं कुछ जागने के लिए कुछ कर सकूँगा, यही मेरा मकसद है। थैंक यू। तो सर पब्लिक के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पब्लिक के लिए ओके, तो स्पेशली पब्लिक मेंबर पब्लिक के लिए तो मैं मेंबर भाषा में थोड़ा बताऊं। जी बिल्कुल। ओके, तवांग भाषा में मैं थोड़ा बताऊंगा। ओजु सुगन मन पना कामबुशी ना दांगे टशी दिले निक और दा ये नेपाली ती इनुची ना दा ngokpuna कामबु मन प इनुची की ता ये ओजो मन पनिया ची खादुर दिसाय समदुन्यो ना ची ओजो ngar jawar muche tale lama kunten tumpa jawa chaya ge ozo pebu chigi ngar yuji khalim cha thinsho ese jom china ozo ngar phekit lebu chik itang photpa inu ni shat mogosum photpa inu ni sam mogosum pheket ni o chik thim china ngar tata himalaya region nga ladakh nom khunu nom spiti nom monpa nom china monpa yu chik tab pheket thor chik singina takalor dining na kabulep kin himalaya region ga ingda chik man paim chik itang oto pheket lep kus chik inji miji khadorem itang oto semnya utnyaria itak chuluk ziak namakan na ngai makan china pheket jangosu pheket lep gosu pheket lep ya rang chet pa chik si no kan gosu ese menu chik ngok apa mana man chik nangcho yadam chinge nangcho yagosu ese minum ina nangcho yanara mayanara nangcho kan gusu chik ina krane nga deunum chik material ti deunum it chik ya ina monkit lip gusu monkit jangosu ni monpa minu china I'm proud of to speak in monpa kha isa ina chik ni monpa minu china nge monkit torma diago sia chindu na
I'm proud of because of my friends are from Monpa. So मुझे ये महसूस हो रहा है कि जब मैं मोनपा भाषा बोल रहा हूँ कि तब मैं मोनपा समझ रहा हूँ. मैं कभी मेरा दिल में ये नहीं हुआ कि मैं नेपाल से हूँ, मैं नेपाली हूँ. मैं रोज़ मेरा दिल में सोचता हूँ कि मैं तिब्बतन हूँ, मैं तिब्बतन हूँ. मैं सोचता हूँ कि मेरे दादाजी सबको पूछता हूँ कि मेरा क्या रीजन, उसका खून जो है तिब्बत से आया हुआ है. क्योंकि मेरे पास ये था कि बौद्ध धर्म का जानने का, बौद्ध धर्म के लिए कुछ करने का. तो इसके लिए तो हमारे पास थोड़ा कुछ है जो उसको हमको जानना ज़रूरी है. तो मोनपा लोग, मैं हार्दिक दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बोती भाषा जाने. बोती भाषा जानने से आपको बोती भाषा नहीं माना जा सकता है. हम आजकल लोग इंग्लिश पढ़ता है, इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोलता है, लगता है वो लोग हम लोग. आप इंग्लिश ज़्यादा बोलने से आप लोग इंग्लैंड का है नहीं बोलेगा ना, अमेरिकन एक्सेंट करेगा तो अमेरिकन है नहीं बोलेगा ना, ब्रिटिश एक्सेंट करेगा तो ब्रिटिश है नहीं बोलेगा ना. तो बोधी भाषा करने से आपको तिब्बतन है कौन बोलेगा. लेकिन खुद का धर्म जो है, क्योंकि मैं बोधी भाषा क्यों पढ़ बोलेगा तो आजकल सबसे पहले हमारा जो धर्म जो है संस्कृत से आया हुआ है, पाली से आया हुआ है. अभी संस्कृत और पाली को हम लोग माना जाता है कि डेड लैंग्वेज. तो हमारे पास है कि वही जैसा लैंग्वेज बोधी में है. तब आपको बौद्ध दर्शन में जाना है तो बोधी भाषा सीखना बहुत ज़रूरी है. तो मान लीजिए कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं एक एक घर के माता पिता लोगों के बारे में, क्योंकि उन लोगों को मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे सबसे गुरु, सबसे धर्म, सब में टीचर सब माता होता है. इसीलिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि लड़के से भी ज़्यादा लड़की को एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि बेटा, उसका बच्चा बेटा हो या बेटी, उसी से 5-6 साल उसी के साथ रहना पड़ेगा, उसी के साथ से सीखना पड़ेगा. तो लड़की के लिए एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है. आज यहाँ पे लड़की बहुत गर्ल्स बहुत ज़्यादा है. तो मेरा दिल में बहुत खुश हुआ कि आज मैं बॉयज़ से भी ज़्यादा लड़की को मैं कितना ज़्यादा ज्ञान दे सकूँ, हम उसको प्रयास करूँगा. थैंक यू. थैंक यू सो मच मैं सर. आपको एक रिक्वेस्ट करना पड़ेगा. जी. न्यूज़ दिरांग न्यूज़ है ना, न्यूज़ को रेडियो रेडियो दिरांग. न्यूज़. तो कल परसों कभी भी हो, आपको टाइम मिलेगा. यहाँ हम लोग टाइम बाय टाइम क्रिएट होगा. सबसे पहले मेडिटेशन, इसके बाद जा लड़कों को सीखेगा. तो उस टाइम में आप आगे फिर थोड़ा आप बच्चों से भी थोड़ा आप ये लीजिए, है ना, और टीचर से भी, और कैसे सीखता है, कैसे क्या करते हैं, पूरा आप जिस पर देखिए. ज़रूर सर. थैंक यू सो मच सर. ये हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम समर कैंप चल रहा है. इस समय में यहाँ का लोग, गांव का, संगति का लोग, चाहे तिरंग का जो भी हो, हम लोग को बहुत ज़्यादा साथ दिया. और यहाँ का हम लोग को यहाँ तिरंग क्षेत्र का एमएलए साहब हो, और यहाँ हमारा सीएम साहब, सब ने इतना साथ दिया. और सभी लोगों को, यहाँ का गाँव का हो या जो जितने हम लोग ये प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए, ये समर कैंप को अच्छा बनाने के लिए बहुत साथ दिया. सबको तहे दिल से थैंक यू चाहता हूँ. और इस समय हम अगले साल भी ऐसे कुछ समर, जो भी हम समर ऐसे करने टाइम में सार लोग का साथ देने के लिए बहुत ज़रूरत है. हम आशा रखता हूँ सारे लोग को. और यहाँ का जो भी हो, संगति का मेंबर हो या जहाँ यहाँ का गाँव लोग, सभी को तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.